बहुत दुख है ना, बहुत दुखी हो गए ना, बहुत तकलीफ में हो गए ना, मदिरा मत पियो, मैं खाने मत जाओ, मदिरा की दुकान पर मत जाओ। बहुत दुखी होना तो शंकर के दरवाजे पर चले जाओ, शिव के द्वार पर जाओ। हम आपसे पूछेंगे, एक उत्तर दोगी मेरी जीजियों? जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत कर्जे में डूब जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, तो घर में जितना सोना होता है, चेन, पाटली, चूड़ी, चांदी का सामान, घर का जो व्यक्ति होता है वो सारा सोने चांदी का सामान किसके यहाँ लेकर जाता है? जम के बोलो, सुनार। सुनार ने पूछा, भैया ये भाभी के कड़े क्यों ले आए? दुख की घड़ी चल रही है, बहुत टेंशन चल रहा है। सुनार कहेगा, भैया ये भाभी का हार क्यों ले आया? दुख की घड़ी चल रही है, तकलीफ चल रही है, इसलिए सुनार के यहां पर सोना लेकर चले। जब कर्जा हो जाता है, दुख आता है, तकलीफ बढ़ जाती है, तो घर का सोना सुनार के पास लेकर जाते हो। उसी तरह जब दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, याद रखना, जैसे दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के यहाँ ले जाते हो, सुनार के यहाँ सोना मत ले जाओ। दुख की घड़ी में तुम महादेव के पास चले जाओ। दुख की घड़ी में तुम महादेव के पास जाओ। एक बार सुनार भी तुमसे कहता है, सोना चांदी वाला भी कहता है, भाभी का कड़ा क्यों ले आया, भाभी का हार क्यों ले आया, बड़ी मुश्किल से बनवाया था रे, ले जा, वापिस ले जा। सुनार एक बार तो समझाता जरूर है कि इसको ले जाओ, मत बेच, क्यों बेच रहा है, ले जा, थोड़ा समय और निकले, समझाता है। दुख की घड़ी आए, तुम मेरे महादेव के चरणों में जाओ, मेरे शिव की शरण। और फिर निवेदन करूंगा इस महापुराण के माध्यम से, बहुत ज्यादा यदि दुख आ जाए, बहुत, तो तुम्हारे नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो ना, और मेरा कुबेर भंडारी आया हुआ हो, तो एक बार पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा 5-7 दिन की श्रद्धा। घर से चलो, एक छाता, 2 पानी की बोतल, बिछाने की दरी, ओढ़ने का कम्बल, साथ में एक डब्बे में थोड़ा सा चिवड़ा बना लो, परमल रख लो, या रोटी बनाकर 2-1 दिन की, उसमें ठेसा वगैरह जो भी हो, चटनी वगैरह लेकर चलो, अपना खा लिया, सो गए, सो। इस पंडाल में एक माता ऐसी बैठी है, उम्र है लगभग 78 साल की। उसका पत्र हम लेकर नहीं आए, जहां हम ठहरे हैं वहां रखा है। 78 वर्ष की है। घर से चली, बिछाने का लेकर, ओढ़ने का लेकर, सब साधन लेकर जिस पंडाल में जाती है, उस पंडाल में ये उसकी लगभग 8वीं या 7वीं कथा है। जिस पंडाल में जाती है, वो दरी पर जिस पे बैठती है, उस दरी पर से वॉशरूम के लिए या सोच कर्म के लिए भी नहीं जाती। 7 दिन अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल कर लेती है कि 7 दिन एक जगह पर अपना लाया खाती है, अपना लाया पीती है, और किसी से मांगती भी नहीं और कहीं जाती भी नहीं। अपना लाया, रोटी लेकर चलती है साथ में, वो रोटी खुद की खाती है, किसी से मांगा नहीं, अपना स्वयं। और एक आप और अपन देने की मन में नहीं सोचते, कोई पानी का पाउच देने आया। घर से चली थी, 5 पानी के पाउच अपने को लेकर चलना था कि मेरी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को दूंगी।
बाटल पानी की अपने साथ लेकर चलूंगी, अपनी पड़ोसन को दूंगी। बिस्कुट का पैकेट लेकर चलूंगा, दूसरे को दूंगा। और जिन जिन ने यहाँ पर इस पंडाल के अंदर जिसने खिलाया एक बिस्कुट का पैकेट का एक टुकड़ा भी, एक पानी की बोतल भी किसी को पिलाई है, एक इतनी बड़ी डायरी में लिखकर रखना। हम 3 महीना की गारंटी नहीं ले रहे, हम तो ये अमलेश्वर की कथा की गारंटी ले रहे हैं। 4 दिन बाद फिर मिलेंगे और बताना कि 50 रुपए खर्च करे थे तो 50 के दुगने चौगने हुए कि नहीं। छत्तीसगढ़ छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे है तुम्हारे पास में। कि तुमने 10 रुपए का किसी को खिलाया तो उसका फल मिला कि नहीं। तुमने 20 रुपए का किसी को खिलाया तो उसका फल मिला कि नहीं मिला। और वो भी ध्यान रख लेना, जिनकी अखबार वालों ने छापी थी, जिनने ज्यादा मात्रा में लिया है वो भी तैयारी रख ले, वो भी तैयारी रख ले। जिसने 1 के 10 करे वो भी तैयारी रख ले। तुम भी एक ना एक कथा में मिलोगे, आंख में से आंसू ढलकाते हो, बाबा क्षमा कर, ज्यादा कमाने के चक्कर में हमने शंकर के भक्तों से खूब लूट लिया, बाबा क्षमा कर। वो भी तैयारी रखना, दोनों मिलेंगे। कल कथा में कहा था, आकाश में मिलेंगे, आकाश में नहीं, अमलेश्वर में मिलेंगे, ओ भोलेनाथ। वही मिलेंगे और फिर देखेंगे तेरा क्या होगा रे कालिया। आजा, आजा। 9 वर्ष तक संतान नहीं हुई और देवाधिदेव महादेव की कृपा से 9 वर्ष के बाद संतान हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। एक भरोसे के साथ चलो। ये भगवान शंकर के नाम की जो यात्रा है ना, ये यात्रा साधारण नहीं है। ये यात्रा श्रेष्ठ, आप इसको सहज मत समझना, साधारण मत समझना। शंकर की कथा को लोग बहुत हंसी खेल में ले लेते हैं, बिल्कुल सरल है, एकदम सरल। एकदम सहज है, कर लो, पर उसको समझ